हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का अपना टॉपिक है समाजशास्त्र की विशेषता। इससे पूर्व अपने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के विषय में इससे पहले वाला मेरा वीडियो था, उसमें समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र को स्पष्ट किया गया था। आज का अपना टॉपिक है समाजशास्त्र की विशेषता। समाजशास्त्र की जो विशेषता है उनको व्यवस्थित रूप में ब्रिस्टिट समाजशास्त्री है, इनकी बुक थी द सोशल ऑर्डर में इन विशेषताओं को इन्होंने प्रस्तुत करा। ब्रिस्टिट के अनुसार समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र की क्या विशेषता है। इससे पूर्व अपन ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करा था। उसमें बताया था कि दो प्रकार के मत लोगों के हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय और सामान्यवात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल समाजशास्त्र को एक विशेष विषय बनाने के पक्ष में है, और सामान्यात्मक जो संप्रदाय सिंथेटिक वो समाजशास्त्र के सामान्य विषय बनाने के पक्ष में है। समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं वो भी इन विषय क्षेत्र से संबंधित ही है, जो ब्रिस्टिट ने स्पष्ट किए। वो इस प्रकार है। ब्रिस्टिट के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषताएं, जैसे पहले ही इन्होंने विशेषता बताई है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक प्राकृतिक विज्ञान। क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की घटनाओं का अध्ययन करता है। इसकी जो विषय वस्तु होती है वो प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु के समतुल्य नहीं होती। हाँ, अध्ययन की जो विधि है वो प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही समाजशास्त्र भी अध्ययन की विधि का प्रयोग करता है, लेकिन जो विषय वस्तु है वो सामाजिक होने के कारण समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। अगली विशेषता ब्रिस्टिट ने जो बताई है समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज की रियलिटी का अध्ययन करता है कि समाज शास्त्र क्या है का अध्ययन में रुचि लेता है, कि ना कि क्या होना चाहिए। परिणाम में रुचि नहीं लेता है कि आप अभी वास्तविक समाज की क्या स्थिति क्या है, उसमें रुचि लेता है। समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता, वह यह नहीं बताता कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, मतलब समाज किस दिशा में जाना चाहिए, समाज के लिए क्या उचित है। वो तो इस चीज़ का अध्ययन करता है कि समाज अभी किस स्थिति में है और क्या है। वह सामाजिक नीति निर्धारण के लिए भी कोई सुझाव नहीं देता। इसका यह अर्थ नहीं कि समाज एवं राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से समाज शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ है। वो समाज के जो नियम हैं जो बनते हैं उनके लिए नीति निर्धारण के लिए भी सुझाव नहीं देता। लेकिन आज के वर्तमान समय में समाजशास्त्र की जो एक उपशाखा है व्यवहारिक समाजशास्त्र, उसके अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। वो सुझाव देती है और जो घटनाएं हैं उनके पीछे क्या कार्य कारण है, उनको कैसे समाधान किया जाएगा, इसके लिए एक रूपरेखा व्यवहारिक समाजशास्त्र प्रस्तुत करता है। लेकिन समाजशास्त्र की जो प्रारंभिक जो अवस्था थी उस समय ब्रिस्टिट ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का। ये इसकी सेकंड विशेषता है कि समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन में ज़्यादा रुचि लेता है और किसी प्रकार की वो समस्या है तो उसके कारक बता देगा, लेकिन उनके सुझावों के लिए कोई वो सहयोग नहीं करता। अगली विशेषता, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक। कि समाजशास्त्र में विशुद्धता है। समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया था वो ज्ञान अर्जन के लिए किया जाता है, ना कि समस्या के समाधान के लिए। इसलिए समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। लेकिन वास्तविकता में आज के समय एक व्यवहारिक समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई है। व्यवहारिक समाजशास्त्र वो देखा जाए तो ब्रिस्टिट की विशेषता है, वो उचित प्रतीत नहीं होती है समाजशास्त्र के विषय में। कि समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, न कि उस ज्ञान का प्रयोग करना है। ये कहते हैं कि विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र तो केवल ज्ञान का ही संचय करता है। जो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है समाज के बारे में, रियलिटी जो मालूम चलती है, उसका प्रशासक, विधायक या कूटनीतिक या अध्यापक या सुपरवाइजर या सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण नागरिकों के लिए लाभदायक हो सकता है। किंतु समाजशास्त्रियों का यह कार्य नहीं कि
वे यह बताएं कि समाजशास्त्र ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया जाए। ये वो बताते नहीं है, इसलिए कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। अगली विशेषता इन्होंने बताई, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। कि समाज में जो घटनाएं घटित होती है, सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक जो घटनाएं हैं वो अमूर्त है, उनको पुनः दोहराया नहीं जा सकता है, ना उनको देखा जा सकता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों से निर्मित होता है, और सामाजिक संबंध अमूर्त है, तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु भी है वो भी काफ़ी स्थिति में अमूर्त है। जैसे समाज अमूर्त है, सामाजिक संबंध अमूर्त है, सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है वो अमूर्त है, संस्थाएं इंस्टीट्यूशन अमूर्त है, उनको आप देख नहीं सकते। समाज को जो नियम से रीति रिवाज, परंपराएं, लोकाचार, ये सब जो मूल्य ये अमूर्त हैं, मतलब इनको आप देख नहीं सकते। तो समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। इसके विषय में बताया कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के स्वरूप एवं प्रतिमानों में रुचि रखता है, ना कि उनके मूर्त प्रदर्शन में। तो मानव की घटनाएं और उनके प्रतिमान, जो नियम जिनके अंतर्गत वो व्यवहार कर रहे हैं, उनमें रुचि रखता है, ना कि उनके मूर्त प्रदर्शन में, कि वो किस तरह से युद्ध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, उसमें समाजशास्त्र की रुचि नहीं होती बिल्कुल भी। सामाजिक प्रघटनाओं के रूप में सामान्य अध्ययन करता है, और यह इसका अध्ययन एवं प्रक्रिया एक सामाजिक संघर्ष के रूप में करता है। या तो सामाजिक जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन एक प्रक्रिया के रूप में करता है, या सहयोग या संघर्ष के रूप में उनका अध्ययन करता है। उनकी जो रुचि होती है वो हित पूर्ति, मतलब कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करके अपने हितों की पूर्ति करते हैं, इसमें उनकी रुचि होती है। उनको समाजशास्त्र को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जैसे कि उदाहरण के रूप में कि कोई मजदूर मिल है, उसका यूनियन है, उस यूनियन में रुचि नहीं होके दिन प्रतिदिन के उनका व्यवहार किस प्रकार है, किस प्रकार से प्रक्रिया कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं लोगों। मजदूर यूनियन के अन्य सदस्यों में, मालिक और मजदूर यूनियन के लोगों में किस प्रकार के संबंध है, इस विषय में समाजशास्त्र रुचि लेता है, और ये सारी चीज़ें अमूर्त है, इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान। अगली विशेषता थी, यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है मतलब ये किसी विशिष्ट कानून, समाज, व्यक्ति व घटना का अध्ययन न करके सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है, और यह मानवीय अंतक्रियाओं, समितियों, समूह एवं समाज की प्रकृति, संरचना, स्वरूप एवं अंतवस्तु के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों में रुचि रखता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशिष्ट विज्ञान। कहीं कहीं आपने देखा होगा अध्ययन विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसको विशिष्ट विज्ञान भी बनाने की कोशिश करिए, लेकिन सारगर्भित रूप से हम देखें तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं। और ये दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है, कानून हो गया, चाहे समाज हो गया, चाहे व्यक्ति से संबंधित घटना होगी, या लोगों के बीच में अंतक्रियाएँ होगी, या समिति के जो सदस्य हैं उनके बीच में अंतक्रियाएँ, या समूह के व्यवहार का अध्ययन करना, व समाज की प्रकृति का अध्ययन करना, या समाज की संरचना का अध्ययन करना, और विभिन्न प्रकार की अंतक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करना, लोगों के अंतवस्तु क्या है, इनके विषय में जो नियम व सिद्धांत बनाता है वो सामान्य सिद्धांत और नियम बनाता है। इतिहास की तरह किसी विशेष समाज या घटना के विस्तृत एवं पूर्ण वर्णन में रुचि नहीं रखता। यह इस बात का अध्ययन नहीं करता कि हिटलर हुआ या मुसोलिनी व नेपोलियन ने क्यों और कहाँ और कब युद्ध किया, वरन इसकी रुचि इस बात में है कि जब किसी समूह पर बाह्य आक्रमण होता है तो उसकी आंतरिक दृढ़ता, मतलब एकता कैसे कायम होती है। वो इसमें रुचि नहीं लेता कि युद्ध किसने करा, कब करा, कौन सी सन में करा। वो तो समाजशास्त्र इस चीज़ में रुचि लेता है कि जब किसी एक समूह पर दूसरे समूह के द्वारा हमला किया जाता है तो उनकी आंतरिक एकता, उनकी दृढ़ता, उनकी यूनिटी में क्या प्रभाव उस युद्ध का पड़ता है, वो कमज़ोर होती है या बढ़ती है। इस चीज़ का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण, सामान्य नियम समाज के बारे में बनाता है, और ये सभी समाजों में एक सा प्रभाव होता है कि जब कोई बाहर का समूह हमला करता है तो उनकी एकता बढ़ती है। जैसे माइल दुर्खिम ने भी कहा था कि दो प्रकार की उन्होंने एकता बताई थी, सावयवी एकता और यांत्रिकी एकता, तो उनको डिफाइन करा था
और आधुनिक समाज में सावयवी एकता होती है और जो परंपरागत ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें यांत्रिकी एकता पाई जाती है। अगली जो विशेषता इन्होंने बताई है स्टूडेंट ने, समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान भी है, अनुभव सिद्ध भी विज्ञान है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है और मानवीय अनुभव व तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में प्रयोग होता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए ज्ञान को संकलित किया जाता है और मानवीय अनुभव और तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में प्रयोग होता है। इसलिए समाजशास्त्र एक तार्किक व अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान के गुण इसमें पाए जाते हैं। अगली इन्होंने विशेषता बताई या समाचार लिखने में आ गया, एक सामान्य विज्ञान है न कि विशिष्ट विज्ञान। टाइपिंग में गलती होगी। ये समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है न कि विशिष्ट विज्ञान। कि समाजशास्त्र जो समाज की जो घटनाएं हैं वो सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है न कि विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है न कि विशिष्ट विज्ञान। हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्रियों में आज भी विवाद है इस विषय में कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है या विशिष्ट विज्ञान। सामान्य विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सभी समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और सामान्य विज्ञान अगर हम समाजशास्त्र को माने तो समाजशास्त्र सभी समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सभी समाजों में, चाहे वो समाज भारतीय समाज हो, चाहे पश्चिम समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, चाहे परंपरागत समाज हो, सभी समाजों के सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाओं का वो अध्ययन करता है। मानव के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि सभी व्यवहारों में सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं विद्यमान होती है। अब हम एक तरह से देखें तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक क्रियाएं जैसे वो कर रहा है या राजनीतिक क्रियाएं कर रहा है या सांस्कृतिक कर रहा है या आर्थिक कर रहा है, तो इनमें सामाजिक संबंध भी पाए जाएंगे इन क्रियाओं में और सामाजिक क्रिया भी इसमें उपस्थित होती है। इसलिए समाजशास्त्र इन्हीं का अध्ययन वो करता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। अतः समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र उन घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करता है जो सभी मानवीय अंतक्रियाओं में पाई जाती है। समाजशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु क्या होती है? समाजशास्त्र उन्हीं तथ्यों, उन्हीं अंतक्रियाओं का अध्ययन करता है जो सभी मानवीय अंतक्रियाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, मतलब वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विषय है। विशुद्ध समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्यीकरण करके समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत तार्किक व अनुभव से अध्ययन किए जाते हैं और समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इतना ही कह के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और अगला जो अपना टॉपिक है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, वो अगले वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।